मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी खोज यदि कोई है तो वो है शांति। धन, पद, प्रसिद्धि और सुख सुविधाएं होने के बाद भी यदि मन अशांत है तो जीवन अधूरा लगता है। आज का मनुष्य बाहर से जितना सफल दिखाई देता है, भीतर से उतना ही बेचैन, चिंतित और अकेला होता जा रहा है। यही कारण है कि हजारों वर्षों पहले भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान दिया वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो गए, तब उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया। उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। उनके मन में भय, मोह, दुख और भ्रम था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वही आज भगवद गीता के नाम से विश्व भर में पूजनीय है। मन की स्थिरता और कर्म का सिद्धांत। गीता हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मन स्थिर है तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। हमारी अधिकांश चिंताओं का कारण भविष्य का डर और परिणाम की चिंता होती है। जब हम अपना ध्यान केवल ईमानदारी से कर्म करने पर लगाते हैं तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। आज के युग में तनाव और मन की भूमिका। आज लोग छोटी छोटी बातों पर तनाव में आ जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। किसी की बात बुरी लग जाना, नौकरी का डर और व्यापार की चिंता, परिवार में मतभेद होना, भविष्य की अनिश्चितता, इन सबके बीच मन अशांत हो जाता है। गीता कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही मन है। यदि मन को सही दिशा मिल जाए तो जीवन आनंदमय बन जाता है। सुख दुख की निरंतरता और सकारात्मकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती रहती है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां भी स्थायी नहीं होती। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्तव्य पर अडिग रहो। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय गीता का श्रवण करता है तो उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। धीरे धीरे क्रोध कम होता है, चिंता घटती है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। संसार को दोष देने से पहले अपने विचारों को शुद्ध करो। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो संसार की सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। गीता का पावन संदेश। जीवन में हार और जीत दोनों आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति गीता के संदेश को अपनाता है वो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। यह लोकप्रिय कथन गीता की भावना को व्यक्त करता है, यद्यपि यह शाब्दिक रूप से गीता का श्लोक नहीं है। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और निष्काम भाव से कर्म करते हैं तब मन में अद्भुत शांति उत्पन्न होती है। यही है गीता का पहला संदेश। अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता छोड़ो और ईश्वर पर विश्वास रखो। मन को जीतने का सबसे सरल मार्ग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार का सबसे कठिन युद्ध बाहर का नहीं बल्कि अपने ही मन के साथ होने वाला युद्ध है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। मन कभी स्थिर नहीं रहता, वो हर समय इधर उधर भटकता रहता है। कभी भविष्य की चिंता करता है, कभी बीते हुए समय का पछतावा, कभी किसी से ईर्ष्या, कभी किसी से क्रोध। यही भटकता हुआ मन मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अर्जुन भी यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, यह मन अत्यंत चंचल है, इसे रोकना वायु को रोकने के समान कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात हे अर्जुन, मन को वश में करना कठिन अवश्य है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास क्या है? प्रतिदिन कुछ समय भगवान का स्मरण करना, गीता का एक श्लोक पढ़ना, ध्यान करना, सत्य बोलना और अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाना, यही अभ्यास है। छोटे छोटे सत्कर्म धीरे धीरे मन को शांत और मजबूत बनाते हैं। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ है कर्म करते हुए भी मोह, लालच और अहंकार से दूर रहना। परिवार का पालन करना, समाज में रहना, अपना कार्य करना, ये सब आवश्यक है, लेकिन इनसे अत्यधिक आसक्ति ही दुख का कारण बनती है। चिंता क्यों होती है? जब हम उस चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, तब चिंता जन्म लेती है। गीता सिखाती है कि जो हमारे हाथ में है वो है हमारा कर्म, परिणाम ईश्वर के हाथ में है।
यदि किसान बीज बोकर हर घंटे उसे खोदकर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं, तो फसल कभी नहीं उगेगी। उसे धैर्य रखना होगा। उसी प्रकार जीवन में भी कर्म के बाद धैर्य और विश्वास आवश्यक है। क्रोध पर विजय। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है। क्रोध से स्मृति भ्रमित होती है, निर्णय लेने की शक्ति समाप्त हो जाती है और मनुष्य गलत कर्म कर बैठता है। समाधान: जब भी क्रोध आए, कुछ क्षण मौन रहें, गहरी सांस लें और भगवान का स्मरण करें। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। सच्ची शांति कहाँ है? सच्ची शांति न धन में है, न पद में, न प्रशंसा में। सच्ची शांति उस मन में है जो ईश्वर पर विश्वास करता है, निष्काम कर्म करता है और हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता सुनता या पढ़ता है, उसके भीतर धैर्य, साहस और सकारात्मक सोच विकसित होने लगती है। कठिन परिस्थितियां भी उसे तोड़ नहीं पाती, बल्कि और अधिक मजबूत बना देती हैं। याद रखें, गीता केवल पढ़ने की पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन में उतारने का मार्ग है। दुख, भय और मृत्यु का रहस्य। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी दुख, भय और असफलता का सामना करता है। कोई अपने प्रियजन को खो देता है, कोई आर्थिक संकट में पड़ जाता है, कोई विश्वासघात का दर्द सहता है। ऐसे समय में मन टूटने लगता है और जीवन निरर्थक प्रतीत होने लगता है। इसी स्थिति में भगवत गीता हमें प्रकाश दिखाती है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी गहरे दुख में थे। उन्होंने अपने ही परिवार, गुरु और मित्रों को सामने खड़ा देखा। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का अमर सत्य बताया। न जायते म्रियते व कदाचित, नायम भूत्वा भविता व न भूयः। गीता 2.20 अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वो शाश्वत, अविनाशी और अमर है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु से अत्यधिक भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद फिर नया जन्म भी प्रकृति का नियम है। दुख क्यों आता है? दुख का सबसे बड़ा कारण है अत्यधिक मोह और अपेक्षा। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तब दुख होता है। जब कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला जाता है, तब दुख होता है। जब हमें सम्मान नहीं मिलता, तब दुख होता है। गीता सिखाती है कि प्रेम करो, लेकिन आसक्ति मत पालो। अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन फल के प्रति अत्यधिक मोह मत रखो। भय कैसे समाप्त होगा? भय वहीं रहता है जहां अज्ञान होता है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि ईश्वर हर क्षण उसके साथ है, उसका भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ और उसे सही मार्ग दिखाता हूँ। संभाव ही शांति का मार्ग है। गीता का एक महान संदेश है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सभी में मन को समान रखना। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, वही वास्तविक योगी है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन स्थिर मन वाला व्यक्ति कभी टूटता नहीं। जीवन का उद्देश्य। मनुष्य का जन्म केवल धन कमाने, नाम कमाने या भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है अपने कर्तव्य का पालन करना, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना, दूसरों की सहायता करना, ईश्वर का स्मरण करना, अपने मन को शुद्ध बनाना। जो व्यक्ति इन बातों को अपनाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सच्ची शांति और आनंद आने लगता है। अंतिम संदेश। यदि आपका मन अशांत है, तो प्रतिदिन कुछ मिनट गीता का एक अध्याय या कुछ श्लोक सुने, उसके अर्थ पर विचार करें और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। गीता केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब गीता जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब चिंता की जगह विश्वास, भय की जगह साहस और अशांति की जगह गहरी आत्मिक शांति जन्म लेती है। कर्मयोग, भक्ति और ध्यान से स्थायी शांति। जब मनुष्य का मन अशांत होता है, तब वो बाहर शांति खोजता है। कोई धन में सुख ढूंढता है, कोई प्रसिद्धि में, कोई संबंधों में, लेकिन कुछ समय बाद उसे फिर खालीपन महसूस होने लगता है। इसका कारण यह है कि स्थायी शांति बाहर नहीं, भीतर होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में 3 ऐसे मार्ग बताते हैं जो मनुष्य को आत्मिक शांति तक पहुंचाते हैं। कर्मयोग, भक्ति योग और ध्यान योग। 1. कर्मयोग माइनस बिना स्वार्थ के कर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करो, लेकिन उसके फल का अहंकार या मोह मत रखो। जो व्यक्ति केवल फल के लिए काम करता है, वो सफलता में घमंडी और असफलता में दुखी हो जाता है।
लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करता है उसका मन हर परिस्थिति में शांत रहता है। हर कार्य को पूजा समझकर करो, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, पढ़ाई हो या परिवार की सेवा। यदि वो ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वही कर्मयोग बन जाता है। 2. भक्ति योग माइनस ईश्वर से सच्चा संबंध। भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति वो है जिसमें मन, वचन और कर्म से भगवान का स्मरण किया जाए। जब मनुष्य अपने सुख दुख, सफलता असफलता सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है तब उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात जो भक्त प्रेम पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। ईश्वर को वस्तुओं की नहीं, भक्ति और प्रेम की आवश्यकता है। 3. ध्यान योग माइनस मन को शांत करने की साधना। ध्यान का अर्थ है अपने मन को बार बार भगवान की ओर ले जाना। प्रतिदिन कुछ मिनट शांत बैठें, गहरी सांस लें, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें या ओय का जप करें। धीरे धीरे मन की अशांति कम होने लगेगी। ध्यान से क्रोध कम होता है, चिंता घटती है और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। सच्चा सुख कहाँ है? संसार का सुख क्षणिक है। आज जो वस्तु खुशी देती है कुछ समय बाद वही सामान्य लगने लगती है, लेकिन जो आनंद भगवान के स्मरण, सेवा और गीता के ज्ञान से मिलता है वो स्थायी होता है। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो। जीवन में कठिन समय अवश्य आएगा, लेकिन याद रखिए भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेक कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। यदि जीवन में दुख आए तो उसे धैर्य से स्वीकार करें। यदि सुख मिले तो अहंकार न करें। यही गीता का संदेश है। संतुलित मन ही सच्ची शांति का आधार है। अंतिम प्रेरणा, जब भी आपका मन बेचैन हो कुछ मिनट गीता सुने। जब भी निराशा आए श्री कृष्ण के वचनों को याद करें। जब भी डर लगे ईश्वर पर विश्वास रखें और जब भी सफलता मिले विनम्र बने रहें। गीता हमें केवल जीना नहीं सिखाती बल्कि सही अर्थों में जीवन को सफल और शांत बनाना सिखाती है। हर मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है। कोई धन चाहता है, कोई सम्मान, कोई सुखी परिवार तो कोई मानसिक शांति। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को धर्मपूर्वक निभाने और मन की शांति प्राप्त करने में है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म से अपना भविष्य बनाता है। भाग्य कोई जादू नहीं है। आज जो कर्म हम करते हैं वही आगे चलकर हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हर घटना केवल हमारे नियंत्रण में है। गीता सिखाती है कि कर्म हमारा है, लेकिन फल अनेक कारणों पर निर्भर करता है। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम आने पर उसे संतुलित मन से स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर की कृपा कब मिलती है? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। उनकी कृपा उस व्यक्ति पर बरसती है जो सत्य, करुणा, विनम्रता और धर्म के मार्ग पर चलता है। ईश्वर की कृपा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। इसका अर्थ है कि कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है और सही निर्णय लेने का विवेक मिलता है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु। जब मनुष्य अपनी सफलता का पूरा श्रेय केवल स्वयं को देने लगता है तब अहंकार जन्म लेता है। अहंकार धीरे धीरे विवेक को ढक देता है और पतन का कारण बन सकता है। गीता सिखाती है कि सफलता मिलने पर विनम्र रहें और असफलता मिलने पर धैर्य रखें। सेवा का महत्व। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका सुख सीमित रहता है, लेकिन जो दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य करता है उसके जीवन में संतोष बढ़ता है। सेवा केवल धन से नहीं होती, इसके कई रूप हैं। मधुर वचन बोलना, किसी की निस्वार्थ सहायता करना, किसी दुखी व्यक्ति का हौसला बढ़ाना, ज्ञान बांटना, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना। मन की शांति कैसे बनी रहे? प्रतिदिन कुछ समय गीता का अध्ययन या श्रवण करें, भगवान का स्मरण करें। क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य रखें। ईर्ष्या और दूसरों से तुलना करने से बचें। सत्य और धर्म का पालन करें। हर परिस्थिति में कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का भाव रखें। गीता का अंतिम संदेश। भगवान श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान सुनने के बाद निर्णय स्वयं करो। ये हमें सिखाता है कि गीता अंधविश्वास नहीं बल्कि विवेक, आत्मचिंतन और जिम्मेदारी का मार्ग दिखाती है। जब मनुष्य अपने जीवन में गीता के सिद्धांतों को अपनाता है तब धीरे धीरे उसका भय कम होने लगता है।
मन शांत होता है और जीवन अधिक सार्थक बनता है। याद रखिए, गीता केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जो प्रतिदिन गीता के संदेश पर मनन करता है, उसके भीतर धैर्य, साहस, संतुलन और आत्मिक शांति का प्रकाश फैलने लगता है।